वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। आई होप कि अब सबकी थकान निकल चुकी होगी और थकान तो बहुत ज़्यादा है और होली खेलने के बाद ना एक अजीब सी टायर्डनेस तो होती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने लोगों को वो टायर्डनेस फील हो रही है। और आई नो कि आज बहुत कम लोग ही होंगे जो इस समय एक्टिव होंगे, बाकी के सब होली का मज़ा ले रहे होंगे, कुछ रेस्ट कर रहे होंगे, कुछ मेहमानों के साथ लगे होंगे। लेकिन इसी के साथ आप सबके लिए एक चटपटा सा रिएक्शन वीडियो तो देखिए लाना बनता था। अभी एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। बहुत समय के बाद वापस से मलिक फैमिली के अंदर अगेन एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठ चुका है, क्योंकि मामा अरमान मामा जी को अपनी भांजी की इतनी याद सताई है कि उन्होंने भांजी का करियर, व्लॉगिंग करियर बनाने का इस समय ले लिया है संकल्प। और इसी व्लॉगिंग करियर को अच्छा प्रमोट करने के लिए मामा खुद भांजी के ससुराल में पहुंच गए थे। भले ही मामा शादी के वक्त भांजी के ससुराल ना पहुंचे हो, भले ही मामा ने अपने घर के किसी भी फंक्शन में भांजी को ना इनवाइट किया हो, लेकिन फिर भी मामा भांजी के ससुराल पहुंच गए। अब अगर मामा भांजी के ससुराल पहुंचे थे तो जाहिर सी बात है ना कि मामा की बहन यानी कि भांजी की मम्मी यानी कि सुनीता दीदी को देखो तकलीफ़ तो होनी थी, क्योंकि खुद की बेटी के घर भाई पहुंच गया। वही भाई जिससे आई थिंक 1-1.5 साल हो गया बातचीत बिल्कुल बंद है। वही भाई जिसके साथ अब कोई नाता रिश्ता नहीं रहा, वो अचानक से बेटी की खबर लेने के लिए बेटी के ससुराल पहुंच गया। और वही बेटी जो माँ से पिछले 9-10 महीने से बात नहीं कर रही है। अभी 2 महीने पहले यही बेटी जो है अपने पहले वाले मामा के घर भी जाती हुई नज़र आई थी। इनको बड़ा दुख हुआ था मामी की ऐसी हालत देख के। इंसानियत के नाते, इनके अकॉर्डिंग टू इनकी सास कि इंसानियत के नाते जो भांजी है यानी कि सुनीता दीदी की जो बेटी है वो अपने वो वाले मामा जी के घर भी पूछने के लिए गई थी, क्योंकि उनको अंदर इंसानियत बहुत है, उन्हें बुरा लगता है जब कोई तकलीफ़ में होता है। लेकिन जब मामा की तकलीफ़ दिखाई दी, मामा के बच्चों की दिखाई दी, मामी की दिखाई दी, वहाँ पे अपनी मम्मी की तकलीफ़ नहीं दिखाई थी, तो उस समय भी मम्मी भड़की थी और इस बार भी मम्मी भड़की है। लेकिन पिछली बार मम्मी के भड़कने पर बेटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। बेटी ने शांति से अपनी व्लॉगिंग थोड़ी दिन के लिए रोक दी। लेकिन इस बार मामा ने बहुत अच्छे से बेटी को समझा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी व्लॉगिंग छोड़ना नहीं है, अपनी व्लॉगिंग में कंटेंट रोज़ डालना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है और नेगेटिविटी को इग्नोर करना है। तो जब वापस से कल मम्मी का रिएक्शन आया यानी कि सुनीता दीदी का रिएक्शन आया, जहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा एक ही बात को बार बार रिपीटेटिव मोड पे बोला कि 20 साल में मैं अपनी नहीं हुई, अपनी सगी माँ अपनी नहीं हुई और 2 साल में ससुराल वाले इतने अपने हो गए। मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया, यहाँ तक कि तेरे पापा तो तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे, मैं तुझे वहाँ से वापस उठा के लेके आई, तो आज अपनी सगी माँ तो दुश्मन हो गई, बाकी सब अपने हो गए। इस बार इस बात पे मुस्कान ने तोड़ दी है चुप्पी। अभी जस्ट मुस्कान का एक व्लॉग आया है जहाँ पे मुस्कान ने तो नहीं लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। खैर ये माँ बेटी के बीच की बात थी, तो मेरा यही मानना है कि जब माँ बेटी के बीच की बात होती है ना तो किसी तीसरे को ना ही बोलें तो बेहतर रहता है। तो इस बार मुस्कान तो कम, लेकिन मुस्कान के पति यानी कि उनके हस्बैंड बहुत उबले हुए नज़र आ रहे थे, बहुत एग्रेसिवली बात करते हुए नज़र आ रहे थे, ऐसे ऐसे फिंगर दिखाते हुए नज़र आ रहे थे। तो जमाई साहब, दामाद जी, आपको एक सलाह दे देते हैं। ये सलाह आपको सब्सक्राइबर्स भी बहुत भर भर के आपके कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं कि माँ बेटी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप लोग उनकी बना नहीं पाए, आप माँ बेटी का रिश्ता सुधार नहीं पाए, तो कम से कम बिगाड़ने में अपना हक मत जमाइए। अगर आप अपनी बीवी को प्यार से इतना नहीं समझा पा रहे कि मम्मी से पैचअप कर ले, या अपनी सास को प्यार से नहीं समझा पा रहे, या ये रिश्ते सुलझा नहीं पा रहे हो कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो फिर अब तो आप कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया से परे भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे। क्यों एक दूसरे को फ़ोन नहीं करे जा रहे हैं, क्यों एक दूसरे से मिल के मैटर सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है, क्यों यूट्यूब पे वीडियो का सहारा लेके ही एक दूसरे से वाया बात की जा रही है। तो ऐसे में बात करने का साधन अगर यूट्यूब ही रह गया है तो फिर माँ बेटी को आपस में बात करने दें तो ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा बढ़िया भी साउंड करेगा। मर्द औरत से झगड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता, और ख़ासकर जब रिश्ते में औरत
आपकी सासू माँ लगती हो तो और भी अच्छा नहीं लगता। बार बार एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा था कि तब सांस आएगी, तब चैन आएगा जब ये अपना कुछ कर देगी। मतलब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों ने बना लिया है कि जब अपनी दिल की ना हो, कोई चीज़ें अपने से विपरीत हो जाए तो बस इस चीज़ से सामने वाले को डराने की कोशिश कर दो कि हम अपना कुछ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मतलब अगर बात सॉर्ट आउट करने की हिम्मत नहीं है, माँ से बात करने की जिस बेटी में हिम्मत नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने साथ कुछ गलत कर लेगी। वाह, मतलब कुछ करने को इतना आसान समझा है, लेकिन जिंदा इंसान एक दूसरे जिंदा इंसान से बात नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि एक बेटी अपनी माँ से बात नहीं कर सकती, या ये बोलिए एक माँ अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती, लेकिन बाकी सब चीज़ें कर सकती हैं। तो इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से जो इनके जवाई हैं, इनके जो दामाद हैं, उन्होंने अपनी सास को बोला है कि भैया हमें बख्श दो, हमें रहन दो, वरना ये कुछ कर लेगी, तुम्हें तभी अच्छा लगेगा। इसका घर खराब हो रहा है, तुम यही चाहते हो, तो घर तो कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इनके घर से तो फुल सपोर्ट है उनकी बहू को। सास गले लगा लगा के कह रही है बेटा चुप नहीं रहना, बेटा अब बोलना है, बेटा अब बोलना है, जो कि सब्सक्राइबर्स को देखने में बहुत बुरी लगी हैं ये बातें। इन्हीं के कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके के कमेंट भी आए हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जहाँ पे सास की इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बड़े का फ़र्ज़ होता है समझाना, पर यहाँ पे सास जी कुछ और ही करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर कहते हैं कि कैसी सास है, इसको क्या बुद्धि दे रही है कि इसको ये बुद्धि दो आंटी जी कि कोई बात नहीं, तेरी मम्मी है, तेरे को पाला है, तेरी परवरिश की है और सबके खिलाफ जाकर तेरी शादी की है। माँ बेटी में ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन आप इसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से इसकी मम्मी हर्ट हो रही है, सिर्फ इतनी सी बात समझ नहीं आ रहा है, बेटी की इन हरकतों से इसकी माँ हर्ट हो रही है। तो ऑडियंस भी यही कह रही है, और साथ ही साथ इनके जवाई साहब के लिए भी बढ़िया बढ़िया कमेंट आए हैं, जिसमें एक सब्सक्राइबर ने इनके जवाई को ये भी बोला है, यार सरेआम धमकी दे रहे हैं इस लड़की की मम्मी को, या अपने आप को कुछ कर लेगी। एक बार भी सोचा जन्म देने वाली माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। इसका मामा इसकी माँ को पीट जाता है और सभी के खिलाफ जाकर इसकी माँ ने इसकी शादी की। इसके मामा को पसंद नहीं थी इसकी शादी, फिर भी आज भूल गई है। अगर आप टॉर्चर कर रहे हो उसको, मानसिक रोगी बना दिया उसको, अगर सुनीता आंटी ने कुछ कर लिया तो जी हाँ, ये बात भी सही है कि यहाँ पे आप सिर्फ बोलने की बात कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर यही सेम चीज़ वहाँ से माँ ने कर ली तो आप लोग फिर क्या मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। उसके बाद एक सब्सक्राइबर ये भी कहते हैं कि जब अपनी माँ की नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। माँ चाहे जैसी भी हो अपने बच्चे को बुरा नहीं सोच सकती। तो खुद भी माँ है, क्यों अपनी मम्मी के जख्मों पर नमक छिड़कती है। ये वो ही मामा जी हैं जो तेरी शादी में भी नहीं आए थे, जिनसे तू अपनी मम्मी के लिए बुरा बुलवा रही है। समझा ही सकते हैं बस। तो सब लोग समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इन मैडम इन मोहतरमा को ये याद दिला रहे हैं कि आज आपको जो बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये प्यारे प्यारे लोग आपकी खुशी में शरीक नहीं थे। इन प्यारे प्यारे लोगों ने आपको अपनी खुशी में शरीक नहीं किया था, और अब ये प्यारे प्यारे लोग आपका व्लॉगिंग करियर बनाएंगे। तो व्लॉगिंग करियर तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ माँ के साथ अपना रिश्ता पहले बनाइए। और सासू माँ नो डाउट बहुत प्यार आपको करती होंगी। आप ब्लेस्ड हैं कि आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है कि वो आपको इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सासू माँ से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आप एक माँ हैं वैसे ही वो भी एक माँ है। माँ गुस्से में बच्चों को बहुत कुछ बोल देती है और माँ का हक भी बनता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं होता कि माँ अपने बच्चे से रिश्ता तोड़ना चाहती है, या कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ टूटा हुआ रिश्ता बर्दाश्त कर पाती है। तो अगर कि गलती इनकी माँ की भी है, तो बड़े होने के नाते, समझदार होने के नाते और एक माँ होने के नाते आप इन माँ बेटी के बीच में पैचअप कराने की कोशिश कीजिए, इनके बीच की दूरियां घटाने की कोशिश कीजिए, ना कि बेटी को और उकसाइए कि बेटा तू बोल तू बोल। फिर भी मुस्कान ने इस पूरी वीडियो में कुछ बोला नहीं, बोल रहे थे तो सिर्फ मुस्कान के हस्बैंड और मुस्कान की सासू माँ और मुस्कान के हस्बैंड की ली हुई वो क्लिप जिसमें मुस्कान को रोता हुआ दिखाया जा रहा था और कैमरा ऑन था, तो ये नहीं बोल सकते थे कि वो क्लिप छुप के ली गई है, क्योंकि सामने से ये
पूरी बात कर रहे थे तो ये भी पता था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये नहीं था कि छुपके से ली हुई वीडियो है। तो इस तरीके की चीज़ों को देख के बहुत गंदा इन्फ्लुएंस इस समय पे हो रहा है। अभी तक तो हमने देवरानी जेठानी सास बहू की कंट्रोवर्सी सुनी थी, लेकिन ये तो एक पहली ऐसी कंट्रोवर्सी है जो माँ बेटी की हो गई है कि बेटी सास की तो सगी हो गई लेकिन माँ से इतनी दूर हो गई। वहीं पे जिन मामा की ये बार बार मामा के आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बिकॉज मामा ने कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई और ऊपर तक पहुंचा दिया है। वो मामा अपनी होली बहुत अच्छे से मना रहे हैं और वो नेगेटिविटी को डील करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में, उन्होंने अपना नाम और अपना काम बहुत अच्छा बना लिया है। लेकिन उस मामा की देखा देखी आप रिश्ते मत छोड़ो, क्योंकि आपको इन रिश्तों की अभी आगे तक बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आप मत ये सब चीज़ें छोड़ो। उनके मामा से मिलने के बाद कुछ सब्सक्राइबर मामा पे भी नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेटा, जो ये अरमान जानबूझकर तुम्हारे घर आया है, उसको पता है कि सपना और सुनीता अरमान से लगती हैं और वो दोनों को जेलस फील कराने के लिए तुमसे मिलने आया है। अरमान अंदर से बहुत चालाक है, अब तुम्हें बुला रहा है अपने घर। अरमान ने आपको शादी में इनवाइट नहीं किया, ना गोद भराई में, किसी भी फंक्शन में तुम लोगों को नहीं। अब वो तुम्हारी मम्मी से अलग करना चाहता है। जब अरमान पहले आया था तब अरमान ने आपको अच्छी तरह बुलाया भी नहीं था, इग्नोर किया था, हमने नोट किया था ये सब। और अब जानबूझकर तुमसे मिलने आया है कि ताकि सपना और सुनीता को मिर्ची लगे। वेल, मुझे नहीं लगता कि इनके मामा को किसी भी रिश्तेदार की अब ज़रूरत है, क्योंकि उनका अब नाम काम काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उनको अपनी लाइफ में अब किसी रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस भांजी से मिलने वो आए थे या जिस भांजी का वो करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी भांजी को जाते जाते यही समझा रहे थे कि लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं मिलता, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होगा, आपस में बात करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मामा भी वही समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इनके मामा बहुत कंट्रोवर्सी निपटा चुके हैं। वो तो कंट्रोवर्शियल किंग ऐसी ही नहीं कहती दुनिया उन्हें, उन्होंने बहुत नेगेटिविटी हैंडल करी है। लेकिन शायद इस बिटिया की ये पहली नेगेटिविटी है या ये पहली कंट्रोवर्सी है कि ये अपनी मम्मी से बात नहीं कर पा रही हैं। किस ईगो में बैठे हो, जितनी बात आप लोग वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से कर रहे हो ना, इसको भी बातचीत करना ही कहते हैं। इससे अच्छा वीडियो कॉल पे बात कर लो। शक्लें तो यहाँ भी दिख रही हैं, शक्लें वीडियो कॉल में भी दिखेंगी, और बेटर होगा कि अपनी मम्मी से खुद बात करो, ठीक है? क्योंकि अपनी मम्मी के साथ 20-25 साल जितने भी हैं, जितनी भी आपकी उम्र है, वो आपने काटे हैं, आपके पति ने नहीं काटे हैं। तो अपनी मम्मी से बहुत अच्छा होगा कि आप बात करो, वरना ये चीज़ भी आपकी मम्मी को बहुत बुरी लगेगी कि बेटी के सामने दामाद बदतमीज़ी कर रहा है और बेटी अपनी माँ की बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि ये माँ बेटी के बीच की बात है और किसी का हक नहीं बनता कि इस बीच में आके कुछ भी बोलें। अगर समझाने का काम नहीं कर सकते तो चीज़ों को बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। आप ये समझो कि माँ के गुस्से में भी बेटी के लिए तड़प है, वो इसीलिए बार बार गुस्सा हो रही है क्योंकि वो अपनी बेटी की अटेंशन चाहती हैं, कहीं ना कहीं उनसे बात करना चाहती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो, सबके परिवार हैं, सबके बच्चे हैं, सास जी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। बहू को इतना ज़्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहिए कि बेटा तू बोल, तू अपना बता, तू बोल। पता नहीं उसके बाद ये लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे थे, भैया हमें तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, हमें किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना। तो भैया अगर किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना तो फिर अगर रिश्ते तोड़ने ही हैं, माँ से रिश्ता रखना ही नहीं है, तो माँ से जुड़े सब रिश्ते तोड़ो ना। अगर सिर्फ ससुराल वाले ही अपने सगे हैं, अपने हैं, तो फिर ससुराल वालों से ही रिश्ता रखो, माँ से जुड़ा हर रिश्ता तोड़ो। क्योंकि अगर माँ से रिश्ता नहीं रखोगे, माँ के भाई से, माँ के दूसरे भाई से, माँ की बहन से, माँ के सब रिश्तेदारों से रिश्ता रखोगे और माँ से नहीं रखोगे, तो भैया दुनिया की कोई भी माँ हो उसको बुरा लगेगा, वो रिएक्ट करेगी। अगर रिश्ता नहीं रखना तो अपना सारे मायके से रिश्ता तोड़ दो, ससुराल वालों से नज़दीकियाँ बढ़ाओ। लेकिन नहीं, अभी ज़रूरत है मायके वालों की तो नहीं, लेकिन अभी मायके से बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं उनकी ज़रूरत है शायद। अब शायद किसी ने अच्छे से चीज़ समझा दी है कि व्लॉगिंग के करियर में उतरने के लिए सारी कंट्रोवर्सी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, सारी कंट्रोवर्सी से भिड़ना पड़ता है, तभी नाम बना पाओगे, तभी व्लॉग बना पाओगे। शायद ये किसी ने बहुत अच्छा समझा
समझा दिया है, तो हो सकता है कि इस व्लॉगिंग करियर में आप कंट्रोवर्सी के ज़रिए बहुत ऊपर भी पहुंच जाओ, लेकिन रियल लाइफ में, रियल रिश्तों में आप बहुत पीछे पहुंच जाओगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि बोलते हैं गुजरा हुआ वक्त वापस लौट के नहीं आता, और एक बार जो रिश्ता हाथ से निकल गया ना, वो भी फिर बाद में हाथ में नहीं आता। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा बेटी का ये वीडियो और जवाई का ये रिएक्शन अपनी सास के लिए। जो भी आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।